नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सी लैंग्वेज के साथ अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे दूसरा टॉपिक है वेरिएबल्स कि किस प्रकार हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार वेरिएबल्स बनाते हैं, किस प्रकार हम उसमें एक तरह का डाटा रखते हैं और किसको बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं। वेरिएबल को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे हम नमक को रखने के लिए एक डब्बे की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें किसी भी डाटा को रखने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। वेरिएबल को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। आप वेरिएबल्स को बनाते समय किसी भी कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, यानी आप वेरिएबल्स का नाम दे रहे हैं उसमें कीवर्ड्स का नाम नहीं दे सकते। दूसरा, आप किसी भी वेरिएबल की शुरुआत में नंबर से नहीं कर सकते, शुरुआत में स्पेस नहीं दे सकते और किसी भी वेरिएबल को लिखते समय आप दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। आज हम अपना वेरिएबल्स बनाएंगे और वेरिएबल्स को प्रिंट करना सीखेंगे। जैसे हम सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं इंट टाइप का। इंट्स मीन इंटीजर वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 वाली वैल्यूज़। जैसे हम अपना पहले इंटीजर का नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं, वेरी दे रख लेते हैं, वेर इक्वल वैल्यू। इसमें अंदर वैल्यू रखने के लिए हम इक्वल का ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें जो भी वैल्यू स्टोर करानी है वो हम इसके अंदर लिखते हैं इंटर। इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ हमें कुछ जैसे कि वैसी लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वो वेरिएबल के नाम से उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होती। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मेट स्पेसिफाई होते हैं जो यूज़ होते हैं। इंटीजर वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है परसेंटेज डी। हम परसेंटेज डी लिखते हैं और स्ट्रिंग ख़त्म होने के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो हमें प्रिंट कराना है। जैसे ही हम इसके वेरिएबल का नाम लिखते हैं और रन कराते हैं, आप देखेंगे कि वेरिएबल की हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। हर एक तरह की वैल्यू के लिए अलग फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है। जैसे कि हमें अब कोई कैरेक्टर सेव कराना है, उसके लिए होता है चैर। चैर मीन्स कैरेक्टर टाइप डाटा। इसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर कराएंगे, कैरेक्टर यानी ABCD वाले कैरेक्टर्स। इसके अंदर सिंबल्स भी हो सकते हैं जो हमारे परसेंटेज एल्टरेट ये वाले होते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। हम इनको सिंगल कोट्स के अंदर सेव कराते हैं, ये लिखते हैं और हम इसको रन करते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई इस चैर के लिए होता है C, परसेंटेज C। और इसके साथ हम अभी रन करेंगे तो A प्रिंट हो गया हमारा। इसी के साथ हमारे पास डाटा टाइप होती हैं, डबल होती है इंट होती है, चैर होती है और इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफाई होते हैं। स्ट्रिंग के लिए अलग होता है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज आगे बढ़ती जाएगी, हम सभी के बारे में सीखते जाएंगे। और दूसरी बात, आज हम सीखेंगे कि किसी वेरिएबल में यूजर से यानी कंपाइल टाइम पर यूजर से डाटा इंटर कैसे लें। जैसे हमारा इंट है, यहाँ पर हम इंटर करते हैं वेर, डिफाइन कर दिया हमने। इसके बाद हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे इंटर ए वैल्यू। सी लैंग्वेज के अंदर यूजर से कंपाइल टाइम पर वैल्यू लेने या इनपुट लेने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि स्कैनएफ होता है। स्कैनएफ के अंदर सबसे पहले हम उसी प्रकार फॉर्मेट स्पेसिफाई देना कि हमें किस प्रकार की वैल्यू लेनी है। उसके बाद आप सिर्फ अब इतना याद रखिए, हम वेरिएबल का एड्रेस देना, यानी वो वैल्यू हमें किस एड्रेस पर स्टोर करानी है एंड और उस वेरिएबल का नाम। यहाँ पर वेरिएबल का नाम होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा पॉइंट उसके अंदर आएगा।
इसके साथ हमें इस वेरिएबल को भी प्रिंट कराना है, तो हमने प्रिंट कराना है। अब हम इसके साथ कोई भी मैसेज कर सकते हैं प्रिंट वैल्यू के बाद हमें प्रिंट कराना वो वेरिएबल, तो हम यहाँ पर %d लिखेंगे और इसके तुरंत बाद हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो हमें प्रिंट करवाना है। जिस सीक्वेंस में आप याद रखिए, जिस सीक्वेंस में आप वेरिएबल्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे जिस सीक्वेंस में आप वेरिएबल प्रिंट कराना चाहते हैं उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम देने ये होंगे। अब हम इसके साथ आगे सीखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं और दो वेरिएबल्स के एक साथ वैल्यू कैसे इंटर करा सकते हैं। इसको अभी रन करके दिखाते हैं हम। प्रिंट आप इसको F9 से भी प्रिंट कर सकते हैं। इंटर ए वैल्यू, आप यहाँ पर इंटर वैल्यू करते हैं, आपने वैल्यू दी और वैल्यू 3 प्रिंट होगी। इसके साथ हम सीखेंगे एक से ज़्यादा वैल्यू प्रिंट करना या एक से ज़्यादा यूजर से वैल्यू एक साथ लेना। अब हमें वेरिएबल एक से ज़्यादा, जैसे हमें अब से एक से ज़्यादा इंट टाइप के वेरिएबल बनाने हैं, तो हम इसी के साथ यहाँ पर कोमा लगाकर वेरिएबल्स का नाम देते जाएंगे। var1 आप वेरिएबल्स के लास्ट में नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में किसी भी नंबर से वेरिएबल की नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसके साथ हमें दो वेरिएबल्स में वैल्यू चाहिए, तो आप इसी प्रकार scanf के अंदर %d और यहाँ पर कोमा लगा के फिर से एड्रेस प्रिंट करवाना है। किसका? var1 का। देखो, आपको याद रखना, जिस सीक्वेंस में आपको यूजर से डाटा लेना है या इनपुट लेनी है उसी सीक्वेंस में आपको वेरिएबल्स के नाम लिखने होंगे। तो इसी प्रकार आपको जिस सीक्वेंस में आपको वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं उसी सीक्वेंस में आपको वेरिएबल्स का नाम लिखना होगा। अब यहाँ पर हमको var1 पहले प्रिंट कराना है और var1 सेकंड नंबर पर प्रिंट कराना है, तो हम var1 लिखेंगे। आपको जिस सीक्वेंस में भी आपको ये डाटा प्रिंट कराना, आप उसी सीक्वेंस में डाटा लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप रन करेंगे आपसे वो दो वैल्यू मांगेगा, 4 और 5 इसने प्रिंट कर दिया। आप जो भी वैल्यू दोगे ये प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार आपको चेयर के अंदर वैल्यू लेनी है, तो आप इसको चेयर डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार दो वैल्यू लेनी है आपको चेयर के अंदर, तो आपको सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफाई बदलना है, जैसे %c करना आपको यहाँ पर सिर्फ। इसी प्रकार प्रिंट करते समय फॉर्मेट स्पेसिफाई c करना है। अब रन करते हैं। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू देते हैं, a b AF लिख दिया आपने, तो AF प्रिंट हो गया हमारा इसी के साथ। तो आज हमारे लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स का यूज करके किस प्रकार हम वैल्यूज़ प्रिंट कराते हैं, किस प्रकार ऑपरेटर्स हम अगले वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें किस प्रकार एक वीडियो सम्स का फंक्शन बनाकर या इससे ज़्यादा कि आपको बेसिक लेवल्स ये वीडियो उठाएंगे। हम सीक्वेंस में चलते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।